हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल रिवाइज स्टडी। सो गाइस, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि फॉर्म जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम है एंड एम्प्लॉयमेंट, इससे रिलेटेड हमने सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी आपकी, और साथ ही साथ जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम के वो हमने देखे, जैसे कि एडी, एएस और अदर कॉन्सेप्ट्स हमने देखे। अब इसके अगले वाले वीडियो जो है अभी आज हम देखेंगे, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और इसे कैसे सॉल्व करना है इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो फॉर्मूलेज है, तो आप फॉर्मूलेज आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलेज जो है वो दिए हुए। अब सबसे पहला ए डी इक्वल्स टू सी प्लस आई, और ए एस जो है हमने पहले पढ़ चुके हैं, वो सब है। तो ए एस इक्वल्स टू वाई होता है, तो वाई इक्वल्स टू होता है सी प्लस एस होता है, और देयर फॉर जो ए एस इक्वल्स टू सी प्लस एस भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही ए पी एस जो कि होता है हमारा क्या, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये सब भी क्या है, इसका फॉर्मूला है सी अपॉन वाई, और ए पी एस का फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन वाई, और इन दोनों का जो प्लस होता है वो होता है 1। एम पी सी चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम होता है, और एमपीएस चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम होता है, ठीक है। और इन दोनों का प्लस भी क्या होता है, 1 होता है। वैसे ही हमने कंजप्शन फंक्शन को भी देखा था, तो कंजप्शन फंक्शन सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई होता है, और सेविंग फंक्शन को भी अंडरस्टैंड किया था, जिसमें होता है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई होता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि जो मल्टीप्लायर है, जिसमें हमने देखा था 1 माइनस एम पी सी जो है, इसका फॉर्मूला होता है कि कितने टाइम मल्टीप्लाई होगी आपकी इनकम, ठीक है। इसके बाद आपका होता है के इक्वल्स टू, इसका एक और फॉर्मूला है जो कि है के इक्वल्स टू 1 अपॉन एम पी एस, ठीक है, जो कि एम पी 1 माइनस एम पी सी भी क्या होता है, एम पी एस ही होता है, वही फॉर्मूले को लिखा है। तो ये फॉर्मूलेज आप अच्छे से देख सक लोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अंडरस्टैंड कर लो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं, तो इसमें क्वेश्चंस जो है वो कैसे आएंगे, हमने लास्ट क्लास में आपको डायग्राम्स जो थे वो अलग अलग बताए थे कि इनकम कंजप्शन का डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है, ये ऑटोनोमस कंजप्शन होगा। इन्वेस्टमेंट का डायग्राम कैसे बनेगा, और कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है एडी, तो एडी का डायग्राम कैसे बनेगा, इन दोनों का प्लस हो जाएगा जो कि एडी का डायग्राम बनेगा। अब हम एएस की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कंजप्शन का डायग्राम यही एज इट इज, और सेविंग का डायग्राम कैसा, माइनस में से होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या होंगी, डिस सेविंग होंगी, और इसके बाद क्या बनेगा, ये आपका वाई, और इसी को बोलते हैं हम ए एस, ठीक है। ये आपके जो डायग्राम्स है वो ऑलरेडी मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका था। अब इसमें हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं। तो आउटलाइन द शेप ऑफ टेकन इन ड्रिविंग कंजप्शन कर्व फ्रॉम द सेविंग कर्व, ठीक है। यूज द डायग्राम, अब डायग्राम यूज करके आपको बताना है और एक्सप्लेन करना है। तो आप क्या करोगे, ऐसा कंजप्शन का डायग्राम बना दोगे, कंजप्शन और सेविंग दोनों को बताना है, तो दोनों को बताने के साथ आप क्या बता दोगे, इनकम को भी बता दोगे कि कंजप्शन जैसे जैसे ऊपर उठ रहा है वैसे ही हमारी सेविंग भी उठ रही है, लेकिन सेविंग कहाँ से हो रही है, माइनस में से हो रही है। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करना है क्या, पॉइंट्स में, ठीक है। पॉइंट्स में आपको क्या करना है, जो एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम भी करना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो आपको 4 में से 4, ये 3 मार्क्स का है, और 4 में से 4 मार्क्स जो आएगा तो उसमें आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, फाइंड द कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको नेशनल इनकम का मतलब यहाँ पे इनकम से है, जो कि आपकी वाई होगी, ठीक है। ऑटोनोमस कंजप्शन का मतलब होता है आपका सी बार, जो कि हमने फॉर्मूले में आपको देखा था, ये देखिए ये जो फॉर्मूला है, ठीक है। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब होता है एम पी सी, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब जब आपको एक्सपेंडिचर निकालना है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो इसका मतलब क्या होता है, आपको सी निकालना है, और सी का फॉर्मूला क्या है, सी बार प्लस बी वाई। और बी क्या है, बी का मतलब होता है यहाँ पे, बी का मीनिंग है यहाँ पे क्या, एम पी सी, ठीक है, बी का मतलब है एम पी सी, ठीक। अब नेक्स्ट हम आएंगे यहाँ पे, तो देखिए कि अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने के लिए सी लिया, और सी इक्वल्स टू सी बार प्लस, यहाँ पे ये सी लिख दिया, इसको बी वाई कर देंगे, है ना, ये बी वाई, ठीक है। अब बी का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो, तो बी का मतलब क्या था, एमपीसी था, और एमपीसी की वैल्यू आपको दी है 0.8, राइट। और आपको जो सी बार है, जो कि ऑटोनोमस कंजप्शन है, 1000 दिया हुआ है, और आपको जो इनकम दी हुई है वो 5000 दी है। इससे आप क्या करोगे, इजीली इसका इसमें इंटू करा, 5000 इंटू 0.8, तो आ जाएगा आपका 4000, 4000 प्लस 1000 इक्वल्स टू 5000, तो आपका सी कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। कैसे सॉल्व किया एक बार और देख लेना आप, तो आप ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमें देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, ऑल्सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ लीगल रिजर्व इन
रिड्यूसिंग इट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिफ्लेशनरी गैप को बताना है। डिफ्लेशनरी गैप जो होता है वो क्या होता है कि जो हमारा जो डिमांड है या एग्रीगेट डिमांड है वो कम होती है और जो एक्चुअल डिमांड है वो हाई होती है, उससे कम होती है, तो यहाँ पे क्या डिफ्लेशनरी गैप बन जाता है। अभी डिफ्लेशनरी गैप को जो कम ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, इस डिफ्लेशनरी गैप को ठीक करने के लिए बहुत सारे मेथड अपनाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारे मेथड है कि उसका गवर्नमेंट के द्वारा अपनाए जाते हैं या सेंट्रल बैंक के द्वारा, CRR SLR, इनको सबको क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। ठीक है, और इसके साथ क्या होगा कि मार्केट में क्या होगा, जो मनी सप्लाई होने लग जाएगा, और मनी सप्लाई होने के कारण क्या होगा कि जो डिफ्लेशनरी गैप हुआ है वो कम हो जाएगा क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही आपको और क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन टू मेजर्स बाय विच फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। व्हेन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर इक्वल टू और इक्वल एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, देन द सिचुएशंस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे आप जल्दी से क्या कर सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो, है ना। डायग्राम भी बना सकते हो कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या होगी, ये डिफ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, और वहाँ पे आप क्या बताओगे, इंक्रीज करेंगी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिड्यूसिंग बैंक रेट, ठीक है, रिड्यूसिंग CRR SLR रेपो रेट ETC। तो यही मैंने आपको बताया डिफ्लेशनरी गैप और ये जो क्वेश्चन है वो दोनों लगभग सेम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम भी बना दोगे साइड में, तो ये क्या होगा, आपके जो क्वेश्चन के जो आंसर लिखने का तरीका है उसमें ज़्यादा क्या इफेक्ट डालेगा और आपको मार्क्स क्या हो जाएंगे, इजीली 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आप कर सकते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है फ्रॉम द गिवन डाटा बिलो ऑफ एन इकोनॉमी कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड सेकंड है आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आपको दो चीज़ें निकालना है। आपको गिवन है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दैट इज 5000, ऑटोनॉमस कंजप्शन दैट इज 500, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज 0.4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो फॉर्मूलेज का यूज़ करना है, जो कि है आपके सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला है कि इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है। तो y इक्वल्स टू क्या होता है आपका, C+I होता है। ठीक है, मतलब इनकम इक्वल्स टू C मतलब होता है कंजप्शन और प्लस I मतलब होता है आपका क्या, इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे आपको इनकम दी हुई है और C की वैल्यू भी आपको अगर पुट करोगे तो मिल जाएगा। क्या फॉर्मूला है आपका, C इक्वल्स टू C बार प्लस BY है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे C बार हमारे दिए गिवन है, B का मतलब क्या होता है, MPC होता है जो कि हमें गिवन है ना, और उसके बाद y का मतलब होता है इनकम जो कि हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे y भी रख सकते हैं और C का भी वैल्यू रख सकते हैं। तो इससे हम इंटरचेंज करने के बाद क्या निकाल देंगे, I की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे, देखो y इक्वल्स टू हमारा क्या है 5000 है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और C की वैल्यू को पुट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला करेंगे, C बार कितना है 500, ठीक है, प्लस B की वैल्यू क्या है 0.4। ठीक है, 0.4 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, जो कि वैल्यू है क्या, y का मतलब क्या आता है 5000। ठीक है, माइनस कर देंगे हम क्या, I, जैसा कि वैसा। ये इतनी जो वैल्यू है ये किसकी है, ये सिर्फ C की वैल्यू है जो कि हमने ये वाले फॉर्मूले में देखी थी। ठीक है, और ये I है। अब यहाँ पे 0.4 इंटू 5000 दैट इज 2000। ठीक है, प्लस क्या है आपका I है। ठीक है, 2000 प्लस 500, ये 5000 जैसा कि वैसा यहाँ 2000 प्लस 500 वो जो कि आपका हो जाएगा 2500। ठीक है, प्लस I, ये जो कोई आपका आ गया प्लस I है। अब ये जो है और इधर कितना है हमारा, इनकम कितनी है 5000 है। अब ये जो है यहाँ पे क्या है 2000 किस में है, प्लस में। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। इंटरचेंज इक्वल टू के साइन के बाद इंटरचेंज आपको आपने लोगों ने पढ़ा होगा, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि I इक्वल्स टू 5000 माइनस 2500 दैट इज I इक्वल्स टू 2500। ठीक है, तो ये आपकी आई की वैल्यू ऐसे करके निकल जाएगी। अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्या निकालना है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना है। अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालने के लिए देखो, कंजप्शन एक्सपेंडिचर वही C की वैल्यू आपको पता है C बार प्लस BY होता है फॉर्मूला। C बार प्लस BY का अगर ये निकालना है तो यही C इक्वल्स टू C बार कितना है आपका 5000 गिवन है, प्लस B क्या है आपका 0.4 है, 0.4 है, और इंटू क्या है 5000 जो कि है आपका Y मतलब इनकम। ठीक है, कुछ नहीं, इसका आंसर हम पहले निकाल चुके हैं जो कि आपका 2500, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। यहाँ पे जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसे कैसे सॉल्व करते हो आप। ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट कैसे निकाल रहे हो, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा
अबाउट एन इकोनॉमी विच इज इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में है इकोनॉमी, तो आपको कैसे कैलकुलेट करोगे, जो ये डाटा गिवन है उससे क्या, जो आपका क्या कैलकुलेट करना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए देखो यहाँ पे ना अलग अलग फॉर्मूलेस का यूज होगा। कैसे यूज होगा, देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ये पता है ए डी इक्वल्स टू क्या होता है, ए एस होता है। ठीक है, ए डी इक्वल्स टू ए एस होता है, और हमें एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो हमारा y इक्वल्स टू क्या होता है, c प्लस आई होता है ना। और दूसरा c की वैल्यू हमको पता है, c इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, यहाँ जहाँ पे भी c है उसको बी वाई करें, है ना, बी वाई होता है। ये तीनों फॉर्मूले हमें पता है। ठीक है, अब देखते हैं, देखो आगे क्या करना है। आगे क्या करना है, हमें नेशनल इनकम दी हुई है जो कि है आपकी 2000 है। ऑटोनोमस कंजप्शन है वो जो कि दिया हुआ है आपका कितना, 200 है। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि दिया हुआ है कितना, 100 है, राइट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यूज है उनको पुट करते जाएंगे, है ना। ये वाला जो फॉर्मूला है जो कि हम ऐसा लेंगे, अब इसमें हम इसको पुट कर देंगे, या किसको, ये वाले फॉर्मूले को यहाँ पुट कर देंगे, y इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई प्लस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि ये बस ये वाली चीज़ों को हमने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया है ना इसमें, है ना बस। ठीक है, यहाँ आप इक्वेशन भी देख सकते हैं, इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई, और फिर इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दिया हमने, दोनों को जोड़ दिया, तो जो कि आपका फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बन गया। अब सभी चीज़ों को पुट करेंगे, तो y क्या है हमारा 2000 है, इक्वल्स टू जो, अब सी बार क्या है आपका, सी बार है 200 माइनस, सॉरी, सी बार आपका 200 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा एमपीसी, जिसको हम बी बोलते हैं, वो एमपीसी का उसको हम एमपीसी लिख देते हैं डायरेक्ट। और यहाँ पे क्या था आपका, ये था आपका इनकम जो कि है आपकी 2000, और फिर उसके बाद प्लस क्या है आई जो कि है आपका 100। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, पूरा फ्रेम बन गई किसके, फॉर्मूले की, ये बन गया, राइट। अब इसके बाद क्या होगा कि जो एमपीसी है यहाँ पे किसमें है, इनटू में है ना। अब देखो सबसे पहले तो एक एक चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये इनटू में है तो ये दोनों चीज़ें क्या जाएंगी, साथ में ही रहेगी। ठीक है, अभी है ना, इसमें इंटरचेंज ऐसे ही नहीं होगा इजीली। अब यहाँ पे क्या है, बाकी चीज़ें क्या है, ये 2000 क्या है प्लस में है, और ये 100 भी क्या है प्लस में है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये जो एमपीसी और 2000 दोनों का इनटू हो गया, जो कि देखो ये ऐसा हो गया, इक्वल्स टू क्या करो, 2000 यहाँ से जो 2000 है उसमें से ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, और ये 100 भी प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। आपकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 2000 माइनस 200 माइनस 100, दैट इज कितना, 1700। और ये जो है वो इनटू में है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ इनटू में था तो इधर साइड आ जाएगा, जो कि हो जाएगा डिवाइड में। 1700 डिवाइडेड बाय 2000, और जिसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, जिसकी वैल्यू आएंगी आपकी 0.85। ठीक है, तो ऐसे करके भी आपको अलग अलग इक्वेशन से भी क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, और ये इक्वेशंस को आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यूज है, अब आपने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए इसके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेस डिमांड को कैसे ठीक करें, है ना, और रिवर्स रेपो रेट इनको कैसे ठीक करें, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, चेंज इन आई, है ना। अब यहाँ पे क्या है, एमपीसी को कैसे कैलकुलेट करना है वो भी आपका आएगा। अब एमपीएस आपको गिवन है, और मल्टीप्लायर जो है वो भी कैसे कैलकुलेट करना है, वैसे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज बाय 300 to 500, मतलब यहाँ चेंज हुआ काय में, इन्वेस्टमेंट में। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेज बाय 2000, कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम। अब यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली चेंज दिखा दिया, तो इन्वेस्टमेंट चेंज का मतलब क्या होगा, 5000 माइनस 500 माइनस 300, और ये कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक है, अब आपको पता है जो फॉर्मूला है के का, एक और फॉर्मूला वो है क्या, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। ठीक है, तो क्या हुआ, 2000 डिवाइडेड बाय 200, दैट इज योर 10। ठीक है, अब 10 आपका आ गया क्या, के की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, है ना। ये भी फॉर्मूला है एक, ये याद रखना क्या है, के इक्वल्स टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई भी है। ठीक है, और के की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, और आपको पता है कि के का फॉर्मूला क्या है, के इक्वल्स टू 1 अपॉन एम पी एस। ठीक है, 1 अपॉन एम पी एस, तो के इक्वल्स टू 1 अपॉन एम पी एस।
ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है। तो अब ये क्या होगा, अब यहाँ इंटरचेंज हो जाएगा, क्या होगा कि एमपीएस इधर चला जाएगा, 10 इधर आ जाएंगे, तो 1/10 दैट इज योर एमपीएस आया है आपका 0.1। तो क्या करोगे आप, 1 माइनस एमपीएस कर दोगे, 1 माइनस एमपीएस करोगे मतलब 1 माइनस 0.1 दैट इज 0.9। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि है आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो आपके न्यूमेरिकली होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक है, ये वही सारे क्वेश्चंस हैं, इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं, है ना। ये अलग टाइप का एक क्वेश्चन है। इन अ गिवन फिगर व्हाट डज गैप KT रिप्रेजेंट, स्टेट एंड डिस्कस एनी टू फिजिकल मेजर्स टू करेक्ट द सिचुएशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको जो डायग्राम है वो दिया हुआ है। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये जो के की सिचुएशन है वो क्या है ना। अब के की सिचुएशन क्या है तो वो आपको बताना है, जो कि आपको पता है क्या है, ये इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, और उसको अपने को ठीक करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जो रिड्यूसिंग इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इन टैक्स करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इकोनॉमी में, और डिमांड कम होने से वापस से जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है वो नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, अब एक्सप्लेन द रिवर्स रेपो रेट करेक्टिंग द एक्सेस डिमांड ऑफ इकोनॉमी। रिवर्स रेपो रेट आपने क्या मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा हुआ है, और एक्सेस डिमांड को कैसे कम करता है वो भी आपको बताना है, जो कि है ना। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बहुत बार अलग अलग जो एग्जाम्स है अलग अलग ईयर्स के, उसमें आपके रिपीट हुए। ठीक है ना, ठीक है। और आप इनमें से कुछ क्वेश्चंस को देख सकते हो, ये जो क्वेश्चंस है इनको आप स्क्रीनशॉट लेके आप इनको सॉल्व भी कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे। और यहाँ से देखिए आप ऐसे आपके क्या आ जाएंगे, एमसीक्यूज भी आ जाएंगे। इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.5 एंड इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 250 करोड़, देन फाइनल चेंज इन इनकम वुड बी, क्या होगा, कैसे निकालेंगे, वो आपको क्या करना पड़ेगा, ये निकाल के दिखाना पड़ेगा, जो कि आपका आएगा आंसर 1000। ये आप करोगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आप अपने मन से इसमें कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपका आता है, डिस्कस द ब्रीफली द वर्क प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अज्यूमिंग द चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 4000 करोड़ एंड एमपीसी इज 0.5। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसको कैलकुलेट करके आपको ये जो चार्ट है वो बनाना है। ठीक है, और इससे आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले क्या करोगे, ये आप बना लोगे, द वर्किंग मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इज अदर इनकम, सपोज द इंक्रीजिंग इन इन्वेस्टमेंट बाय 4000 करोड़, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.5। तो 4000 करोड़ क्या दे दिया आपने, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दे दिया, तो ये क्या होगा, इंक्रीज इन इनकम भी क्या हो जाएंगी, 4000 हो जाएंगी। इंक्रीज इन कंजप्शन वो कितना हो जाएगा, क्योंकि आपका 0.5 है तो ये आधा हो जाएगा इसके, और सेविंग क्या हो जाएंगी, आधी सेविंग हो जाएंगी। फिर ये वाला जो पैसा है वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। और फिर ये जो कंजप्शन हुआ है वो कंजप्शन कहीं ना कहीं क्या होगा, इन्वेस्टमेंट में जाएगा, इनकम में इंक्रीज करेगा, वो इनकम क्या होंगी, फिर उसकी आधी आधी बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही करते हुए चलता रहेगा। ये आपका क्या आ जाएगा, 8000 आ जाएगा, ये आपका 4000 और ये 4000। ठीक है, ये क्योंकि कैसे 8000 आएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे डबल हो रहा है। ठीक है, जो के है आपका वो कितना आएगा, ठीक है, उसके हिसाब से आपका क्या है, डबल हो रहा है हर बार, तो के आपका आएगा 2 आएगा। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो के, जो कि आपका 2 आएगा, कैसे देखो, के इक्वल्स टू 1/MPC। एमपीसी अब क्या है, यहाँ पे एमपीसी कितना दिया हुआ है, 1/0.5, और 0.5 से डिवाइड करेंगे 1 को तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये 2 पहले से क्या आएगा, तो ये जो जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका डबल हो जाएंगी इनकम। ठीक है, तो ये ऐसे भी आपको क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे लास्ट में आपको दिया हुआ है करके। ठीक है, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे, बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो अगर आपको लगता है तो मैं आपको ये पीडीएफ शेयर भी कर दूंगा, तो कमेंट करिए बिलो। अगर कोई भी इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है इस चैप्टर में तो आप कमेंट कर सकते पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स।